आज बंगाल में इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले दिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद जिन लोगों ने ट्राइब्यूनल में अपील दायर की हुई है, अगर उनकी अपील पर वोटिंग के 48 घंटे पहले तक कोई निर्णय आ जाता है तो वो वोट डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड इलेक्टोरल रूल जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले चरण के लिए जिन अपीलों पर 21 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए जिन अपीलों पर 27 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा, जिन वोटर्स की अपील का ट्राइब्यूनल निपटारा करके उन्हें वोट डालने का अधिकार दे देगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जिन लोगों की अपील पेंडिंग रह जाएगी, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ही ममता बनर्जी को आज एक झटका भी लगा। चुनाव आयोग की तरफ से बड़े पैमाने पर बंगाल के अफसरों के ट्रांसफर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने एक पिटीशन फाइल की थी, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बिपुल एम पांचोली की बेंच ने कहा कि इलेक्शन से पहले अफसरों का ट्रांसफर एक रूटीन बात है, पहले भी होता आया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तो ममता की पार्टी के नेता खामोश रहे, लेकिन वोटर लिस्ट के मामले में जो फैसला आया है उसे तृणमूल कांग्रेस ने अपनी बड़ी जीत बताया और इस जीत का क्रेडिट ममता बनर्जी को दिया। पार्टी के लीडर शशि पांजा ने कहा कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग वोट डाल सकेंगे। जो लोग अपील कर रहे हैं ट्राइब्यूनल में, जो लोग अपील अपने दाखिल किए हैं लेकिन उसका अंतिम जो रिजल्ट क्या है नहीं मालूम, वो लोग वोट दे सकते हैं इस बार। भविष्य में उसका क्या इंक्लूजन होगा, डिलीशन होगा, वो बाद में। ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है क्योंकि लोग आतंकित थे, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता नाम निकालने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। जो डिपोर्ट, डिलीट, डिपोर्ट, हटा दो, देश से भगा दो, ये सब करेंगी। या बिहार में डिलीशन जो हुआ है, उनके राशन बंद कर दो, उनके जो बेनिफिशियरीज जो उनको मिलते थे स्कीम बंद कर दो। इस तरीके की सोच जो बीजेपी रखती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस ऑर्डर द्वारा ममता दीदी के लड़ाई को जो है मान्यता मिली है। ममता दीदी की इन कोशिशों की वजह से हम लोग एक जस्टिस, वी कैन नाउ सी जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी बंगाल में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रही है, दूसरे राज्यों से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करके बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वोटिंग से पहले गिरफ्तार करने की भी साजिश है। ममता ने कहा कि बंगाल के लोग खामोश नहीं बैठेंगे, उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो बंगाल के लोगों की नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं। তৃণমূলের কর্মীদের অ্যারেস্ট করবে, মধ্যরাতে এজেন্টদের অ্যারেস্ট করবে, মানুষকে অ্যারেস্ট করবে, গন্ডগোলের নামে এনআইএ দিয়ে কেস দেবে। দিল্লি থেকে এলো ভাই, মোটা ভাই, সাথে এলো ইডি সিবিআই। দিল্লি থেকে এলো গাই, সাথে এলো ইডি সিবিআই, সাথে আছে এনআইএ, সব নাচছে ধেই ধেই। ওদের বলি 4 তারিখের পরে তোমাদের মুখোশ টেনে খুলে দেব। আসাম থেকে তুমি পাঠাচ্ছ আজকে কুচবিহারে এনআরসির নোটিশ, লজ্জা করে না? আসামে ভোট করেছো কি করে? বাইরে থেকে লোক নিয়ে গিয়ে ট্রেনে করে ভোট করেছো। আসাম বর্ডার সাবধান, রেলে কারা আসছে যাচ্ছে দেখে রাখবেন। আজই যদি আগামী দিন মনে করেন অত্যাচার নয়, অনাচার নয়, দুরাচার নয়, ব্যভিচার নয়, স্বৈরাচার নয়, এই ভোট কাটারি যাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে আমরা ভারতীয় কিনা, আমরা বাংলায় বাস করি কিনা। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करेंगे, आधी रात में बूथ एजेंट्स को अरेस्ट करेंगे, गड़बड़ी के नाम पर एनआईए से झूठे केस दर्ज कराएंगे। ममता ने कहा कि अमित शाह दिल्ली से ईडी सीबीआई को साथ लेकर आए हैं और सब मिलकर तांडव कर रहे हैं, लेकिन मैं 4 मई के बाद इन सब का मुखौटा खींच कर उतार दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को शर्म नहीं आती, ये लोग असम से कूच बिहार में एनआरसी का नोटिस भेज रहे हैं। असम में ट्रेन भरकर बाहर से वोटर आए और बीजेपी जीत गई।
इसलिए सभी को सावधान रहना है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर नजर रखनी है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, तानाशाही के खिलाफ है। उनकी लड़ाई ऐसे लोगों के खिलाफ भी है जिन्होंने लोगों को लाइन में लगाकर उनसे भारतीय होने के सबूत मांगे थे।